नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रेड विद ट्रिक्स में। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कि बाजार अभी लगातार गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, उसका रीजन क्या है। दोस्तों आज मैं आपको क्लियर करूंगा। दोस्तों बहुत से लोगों को ये अभी ट्रेंड में चल रहा है कि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि बाजार अभी लगातार गिर क्यों रहा है, गिरने के बाद अचानक से सडनली उठ रहा है, बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। दोस्तों इसका एक मुख्य कारण दोस्तों मैं आज ये मिथ आपको क्लियर करूंगा। इसका कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है। दोस्तों अगर आप रेगुलर बाजार में रहेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। रेगुलर आप चार्ट देखते रहे, प्राइस एक्शन देखते रहे तो आपको बिल्कुल इजीली आप क्लियर कर सकते हो। आपको समझाता हूँ बाजार क्यों गिर रहा है, इसका रीजन आपको प्राइस एक्शन पे। दोस्तों आप सबसे पहले नोट कीजिए, बड़े टाइम फ्रेम पे बाजार गिरने का रीजन आप इजीली फाइंड कर सकते हो। बड़े टाइम फ्रेम पे, टाइम फ्रेम हमेशा बाजार गिरना या उठना इसका रीजन जानने के लिए आप टाइम फ्रेम हमेशा बड़ा करिए। दोस्तों बड़ा करने पे आपको प्रीवियस जो पोजीशन खड़ी है, पीछे पास्ट जो हिस्ट्री है बाजार की, वो आपको डीपली क्लियर होगी बाजार गिरने का कारण क्या रहा है। दोस्तों आप सबसे पहले हम आते हैं, बाजार ने यहाँ पर हाई लगाया था अगस्त के बीच और सितंबर अक्टूबर के बीच, फिर हाई लगाया था, फिर यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, बाजार ने फिर एक नया टॉप हाई लगाया था। यहाँ हाई लगाने के बाद बाजार लगातार अस्थिरता में बना हुआ है। इसका रीजन ये है दोस्तों कि प्रीवियस जो बड़े एफआईआई डीआई है, उन्होंने यहाँ पर अपनी पोजीशन स्क्वायर अप की, उन्होंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक किया है। बाजार गिरना कोई बड़ी बात नहीं, गिरता है बाजार। लेकिन दोस्तों अभी मेरे किसी परिचित का मेरे पास फोन आया था, सेम कंडीशन पिछले साल भी बनी थी, तो 2023 की बात है दोस्तों। तब मैंने उनको कोई शेयर परचेज करने के लिए एडवाइस किया था, तब उन्होंने शेयर परचेज किया था। तो उस टाइम उन्होंने 11 लाख रुपए में कोई शेयर परचेज किया था, 11 लाख का उन्हें इन्वेस्टिंग था, तो वो लगभग मान के चलिए 50% लॉस में था। तब मैंने उनको बोला कि आप एवरेज कीजिए और पैसा लगाइए। तब उन्होंने सडनली मेरे से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जबकि मैं लॉस में, मुझे तो स्क्वायर अप करनी चाहिए। मैंने कहा आप पैसा लगाइए मेरे कहने से। उन्होंने वहां पर पैसा लगाया और आज रिसेंटली उन्होंने 21 लाख का प्रॉफिट बुक किया। दोस्तों ये कोई बड़ा रीजन नहीं है। बाजार गिरता है, बाजार गिरता है इसलिए क्योंकि उठने के लिए और अस्थिरता बढ़ने का ये मिथ है। लोग बात क्या है कि न्यूज चैनल पे ये सबसे बड़ा जो बाजार गिरने और उठने में लोगों को जो लॉस करवाने का कारण होता है वो है न्यूज चैनल। ये पैनलिस्ट जो है दोस्तों ये बहुत ही थोड़ा अजीब होते हैं। मेरी सीधी लैंग्वेज में बताता हूँ कि अजीब होते हैं। तो दोस्तों इसका आप ट्रेडिंग करते रहिए, इन्वेस्टिंग करते रहिए, प्राइस को अपने पैरेलल रखिए, साथ रखिए, चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करिए। आप खुद मालूम, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि बाजार क्यों गिर रहा है। बाजार गिरने का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, बाजार ने यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगाया था, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होनी है। दोस्तों प्रीवियस जो जिन्होंने स्टॉक्स खरीदे थे, जिन्होंने कुछ भी बाजार में सौदा किया है, उन्होंने वो एक ना एक दिन तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है उनको। अब प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करेंगे, ऑल टाइम हाई पर। यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट बुक की जब से बाजार गिर रहा है। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये है, आप यहाँ नोट कीजिए, यहाँ पर बाजार रेगुलर ड्रैगन फ्लाई डोजी के साथ साथ गिर रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बाजार यहाँ तक गिरा, यहाँ पर प्रीवियस पोजीशन की वजह से वापस उठा, बाजार फिर वापस गिरा। अब रेगुलर उसके बाद बाजार या गिरने के बाद यहाँ से बाजार को सपोर्ट मिला, सपोर्ट मिलने के बाद दोस्तों यहाँ से बाजार वापस थोड़ा पंप हुआ। अब बाजार ऊपर जाने के बाद यहाँ पर वापस किसी और कोई पोजीशन थी दोस्तों, वापस वहां से यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग गई। दोस्तों ये वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको एनालाइज करके बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें आप इजीली पता कर सकते हो। दोस्तों आप 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे केवल इतना पता कर सकते हो कि डे ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम पे, मैं टाइम फ्रेम का चैप्टर क्लियर करूंगा दोस्तों आपको, लेकिन मैं वोकली बताता हूँ, आपको कैजुअल बता रहा हूँ। दोस्तों हमेशा बाजार को एनालाइज करने के लिए टाइम फ्रेम बड़ा रखिए, वीकली, 1 डे या इससे कम हॉर में आप प्राइस का एनालाइज करें, उसमें आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि अब मुझे कहाँ पर मेरी पोजीशन मुझे बनानी है, कहाँ पर रिटेलर बैठा है, कहाँ पर एफआईआई डीआई बैठा है। दोस्तों प्राइस में सब कुछ है, लेकिन प्राइस पे प्रैक्टिस करिए दोस्तों, क्योंकि अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव कभी गलत नहीं होगा। दोस्तों बनाए रखे अपना अनुभव, बाजार में बनाते रहे, सीखते रहे मेरे साथ। दोस्तों सबसे बड़ा कारण होता है, यहाँ से बाजार लगातार गिर रहा था, उसके बाद गिरने के बाद ट्रेंड लाइन पे ट्रेंड में था बाजार, ट्रेंड में यहाँ से बाजार ने ब्रेकआउट दिया, वापस बाजार ऊपर गया, उसके बाद सडनली गैप डाउन ओपन, वीकली कैंडल पे सडनली गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद बाजार लगातार गिर रहा है। इसका रीजन यही है दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग। कोई बड़ा कारण नहीं है, कोई आप एवरेज करते रहे, डरे नहीं। हमेशा प्राइस के जब प्राइस गिरता है, अगर स्टॉक अच्छा है और अच्छा है, लार्ज कैप में है, कंपनी अगर अच्छी है, तो प्राइस को हमेशा एवरेज करें।
बस कंपनी पे फेथ रखिए दोस्तों। आप इसके कहने पे उसके कहने पे शेयर को ना ही स्क्वायर अप करें। और दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, कभी भी ट्रेंड में जो पैनलिस्ट CNBC या ऐसी कोई, मैं स्पेशली नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन किसी भी कोई पैनलिस्ट आपको शेयर स्टॉक एडवाइस करे तो उसको ना खरीदें। हमेशा स्टॉक अपनी खुद की एनालाइजिंग पे खरीदें दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।